बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें जो कि आपके सामने रखनी है। हुजूर वाला सबसे अहम तरीन खबर, बल्कि खबर देने से पहले मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ ताकि आपको इस खबर की समझ आए। आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि अगर सदर आरिफ अलवी यानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह, रियासत के सरबराह जाकर मुलाकात करते हैं अटक जेल में इमरान खान से। ये भी हकीकत है कि इस वक्त रियासत का जो सबसे बड़ा मुखालिफ है वो इमरान खान है, जबकि रियासत का सरबराह कौन है? सदर आरिफ अलवी। अगर रियासत का सरबराह रियासत के सबसे बड़े मुखालिफ के साथ मिलकर मुलाकात करता है, अगली सूरत हाल पर डिस्कस करता है, तो फिर क्या तासुर जाएगा। हुजूर वाला जो खबर रिपोर्ट हो रही है वो यही है कि सदर आरिफ अलवी ने रवां हफ्ते अटक जेल का दौरा करने का फैसला किया है। इवन के बिल्स के मुतालिक भी कुछ अपडेट आई है, वो भी आपके मैं सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले ये इंतहाई अहम तरीन खबर है। आपको शायद ये इल्म होगा कि सदर या फिर वजीर आजम जब दोनों किसी दौरे पर जाते हैं तो सिक्योरिटी किसी एक के पास होती है, किसी एक की टीम के पास होती है, या फिर सदर की टीम के पास होगी या फिर वजीर आजम की टीम के पास सिक्योरिटी होगी। अब सदर जहां भी जाएंगे, जाहिर सी बात है उनकी सिक्योरिटी उनकी अपनी टीम के पास होगी। अब अगर सदर अटक जेल में जाते हैं इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, तो सिक्योरिटी सदर की उनकी टीम के पास होगी, यानी अटक जेल की सारी सिक्योरिटी आरिफ अलवी के पास होगी। जब सदर मुलाकात करने के लिए जाएंगे तो इंटरनेशनल मीडिया भी साथ जाएगा, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अब तक हमें नहीं दिखाई गई वो सारी खुलकर हमारे सामने आ जाएंगी। हुजूर वाला आपको याद होगा जब आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हवाले से सदर ने मुलाकात की थी इमरान खान से जमान पार्क में, उस वक्त भी बहुत सी चीज़ें खुलकर सामने आई थी और बहुत से एतराज़ात लगाए गए थे कि सदर किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं होता, सदर पूरे पाकिस्तान का सदर होता है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी बहुत सी चीज़ें या बहुत से एतराज़ात लगाए गए। अच्छा, ये खबर यहाँ तक होगी। अब एक और खबर मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, वो भी इंतहाई अहम है। वो खबर ये है कि जिस तरह इवन के कल मैंने आपके सामने ये चीज़ रखी थी कि प्रिंसिपल ऑफ लॉ ये कहता है कि कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो फ्रॉड पर मबनी हो, उसको अमल में नहीं लाया जा सकता। प्रिंसिपल ऑफ लॉ ये कहता है, लेकिन उसके बावजूद सदर साहब ने वाज़ेह तौर पर यह कहा, हल्फियन ये कहा कि मैंने उन बिलों के ऊपर दस्तखत नहीं किए। वाज़ेह तौर पर हमें यह समझ आ गई कि उन बिल्स के ऊपर जाली दस्तखत सदर साहब के किए गए, लेकिन उसके बावजूद आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खसूसी अदालत कायम कर दी गई है और शाह महमूद कुरैशी साहब को उस अदालत में पेश भी किया गया, यानी समात भी हो गई है, अदालत भी कायम हो गई है। आखिर इतनी जल्दी क्यों थी? इसके पीछे बहुत से वजूहात हो सकती हैं, बहुत से मुहर्रिकात हो सकते हैं। बहरहाल शाह महमूद कुरैशी साहब की आज खसूसी अदालत में पेशी थी, उनकी समात थी। इन कैमरा इजलास हुआ, यानी किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। कौन से सवाल उनसे पूछे गए, क्या कुछ उन्हें कहा गया, किसी को कुछ इल्म भी नहीं है। एक तरफ सदर हल्फन ये कह रहा है कि मैंने उनके ऊपर दस्तखत नहीं किया, लेकिन कानून बना दिया गया। लेकिन इसके साथ आपको ये भी बता दूं कि सदर आरिफ अलवी ने एक बड़ा खड़ाक भी कर दिया। उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी वकार अहमद को हटाने की दरखास्त दी है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को, क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जिम्मेदारी होती है, उनके महतात होता है, वो तकर्रुर और तबादले एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन करती है। उनके कल की वीडियो में मैंने आपके सामने ये चीज़ रखी थी कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का सरबराह इस वक्त अहद चीमा है, जो एडवाइज़र है उनके। तो अहद चीमा किससे ताल्लुक़ रखते हैं, कौन है, आप बेहतर जानते होंगे। बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को दरख्वास्त दी गई है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो वकार अहमद है सदर आरिफ अलवी के, उनको हटाकर एक और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमीर अहमद है या फिर हमेरा अहमद है, उनका नाम दिया गया है कि उनको सदर आरिफ अलवी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकर्रर किया जाए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हटाने की दरख्वास्त क्यों दी गई है? जो कल बिल्स के ऊपर जाली दस्तखत किए गए हैं, उन चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी हटेगा, उसके बाद फिर सदर साहब की इमरान खान से मुलाकात भी मुतवक्किल है, यानी आने वाले चंद दिनों में बहुत बड़ी अपडेट भी आ सकती है। जबकि दूसरी साइड आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुख्तलिफ अदालतें कायम हो चुकी हैं और उनमें केसेस की समात भी हो रही है। बहरहाल पाकिस्तान है, जिसका जो दिल करता है वो कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी खबर भी आपके सामने मैं रख देता हूँ। कल 22 तारीख है
और कल 2 केस लगे हुए हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनकी अदालत में। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, बल्कि आप भी दुआ करें कि जस्टिस आमिर फारूक साहब सेहतयाब हों और वो कल अदालत में पेश हो जाएं, क्योंकि इससे पहले जो समाअत हुई थी उनकी तबीयत नासाज थी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि उनकी तबीयत कल नासाज ना हो। और 2 केसेस के ऊपर कल उन्होंने समाअत करनी है। एक तो तोशाखाना केस के हवाले से जो सज़ा दी गई है उसको मुअत्तल करने के, और उसके अलावा सज़ा को मुअत्तल करके इमरान खान की रिहाई के मुतालिक भी दरख्वास्त दी गई है। उम्मीद तो कल यही की जा रही है कि चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर समाअत करेंगे, और समाअत का जो भी फिर हतमी फैसला होगा मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा हुजूर वाला अगली खबर ये है कि हरीम शाह ने कल ये कहा था कि इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखने की बुनियाद पर मैं कल 12 बजे यानी आज 12 बजे का कहा था कि शहबाज शरीफ साहब का वीडियो पैगाम नहीं वीडियो ही जारी करूंगी। और ऐसा ही उन्होंने अपना वादा पक्का किया। आज उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की एक मुबैना तौर पर वीडियो जारी की है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब एक लड़की के साथ किसी जगह पर चाय पी रहे थे और उसके बाद फिर वो कमरे में जा रहे हैं। ये उन्होंने पहला पार्ट जो है वो उसमें रिलीज किया है। मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ। उन्होंने कल ट्वीट किया, पहले आपके सामने वो ट्वीट रखता हूँ। उन्होंने कहा था कि खान साहब को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखने पर कल दोपहर 12 बजे शहबाज शरीफ की पहली वीडियो जारी करूंगी। इस बार वीडियो पैगाम नहीं वीडियो जारी होगी। ये कल उन्होंने कहा था, और उसके बाद आज उन्होंने बाकायदा तौर पर वो वीडियो मुबैना तौर पर जो शहबाज शरीफ साहब की है वो उन्होंने रिलीज कर दी है। वीडियो आपके सामने रख देता हूँ। वीडियो जाली है, असली है, अभी इसका फोरेंसिक होना बाकी है, क्योंकि अभी जो इसका मेन पार्ट है हरीम शाह के मुतालिक वो आना अभी बाकी है। यानी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अब तक की बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं वो हो रही हैं, बहुत बड़ी चीज़ें जिसमें रद्दोबदल हो रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने मैं रखूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।